समूह में उपस्थित सभी शिव स्वरूप पुरुषों का और माँ पार्वती स्वरूप मातृ शक्ति का मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ पर हिंदू जीवन पद्धति के अंदर दिन का, रात्रि का, पुरुषों का, नारी का, ऐसा सबका महत्व रहता है। तो कुछ त्योहार हम रात्रि के मनाते हैं, कुछ त्योहार हम दिन के मनाते हैं। तो ये जो नवरात्रि है वो रात्रि का त्योहार है। इसी तरह दीपावली, होली, शिवरात्रि, ये नवरात्रा, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा, अमावस साधना, ये सारे के सारे त्योहार रात्रि के त्योहार माने जाते हैं। और रात्रि सिद्धि का प्रतीक है। जैसे दिन पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही रात्रि सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर विभिन्न एक रात्रि के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन नवरात्रा 9 रात्रि तक के कार्यक्रम होते हैं। और वैसे तो 4 नवरात्र आते हैं, लेकिन 2 नवरात्र बहुत विशेष महत्वपूर्ण आते हैं। एक आता है चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा एकम से प्रारंभ होता है, और दूसरा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के एकम से शुरू होता है। अब जो नवरात्रा है वो जो विशेष समय है, विशेष जो नवरात्रि 9 रात्रि हैं, उसके अंदर हमारी आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी शक्तियों का संचय करने का ये समय रहता है। यानी जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्तजन हैं, या इनको सबको मानने वाले हैं, वो साल भर की शक्ति का संचय इस नवरात्र के अंदर करते हैं। और इस शक्ति संचय के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम, विभिन्न तरह की उपासनाएं, जैसे कोई व्रत करता है, कोई संयम रखता है, नियम पालन करता है, यज्ञ करते हैं, भजन पूजन करते हैं, योग साधना करते हैं, मंत्र उपासना करते हैं, ऐसी तांत्रिक उपासना भी करते हैं, इष्ट उपासना करते हैं। ऐसा उपासना का समय और इन उपासना का प्रमुख लक्ष्य जो होता है वो होता है साल भर के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये शक्ति का संचय करना। अब जो बड़े तांत्रिक होते हैं, सिद्ध योगी होते हैं, वो पूरी रात सिद्धासन में या पद्मासन में बैठकर बीज मंत्र का जाप करते हैं, पूरी रात जाप करते हैं, जिससे उनको विशिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का समय ये है। ऐसे ही आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारे शरीर के अंदर 7 कुंडली होती है। उस कुंडली का जागरण का भी उसकी साधना भी लोग करते हैं। तो कुंडली जागरण का सबसे महत्वपूर्ण समय ये नवरात्रा का समय रहता है। अब रात्रि का अपना एक विशेष महत्व है। रात्रि के समय सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपने पाया होगा कि हम अगर जैसे आवाज देते हैं तो दिन में वो आवाज बहुत कम दूरी तक जाती है, और रात्रि के अंदर वो आवाज बहुत दूरी तक जाती है। इसका कारण केवल कोलाहल नहीं है, मतलब कोलाहल का कारण तो है ही है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि सूर्य की किरणें ध्वनि को बाधित करती है। तो जब सूर्य की किरणें नहीं होती है तो जो ध्वनि है वो लंबी दूरी तक जाती है। जो ध्वनि की तरंगे हैं वो क्लियर रहती है और बहुत दूरी तक जाती है। अब इसका एक उदाहरण अपन ले सकते हैं कि जो छोटे मोटे रेडियो स्टेशन है, तो हम जब दिन में चालू करते तो वो रेडियो स्टेशन पकड़ते नहीं है, लेकिन रात्रि में अगर वो रेडियो स्टेशन पकड़े तो बड़ी अच्छी आवाज पूर्ण रूप से पकड़ में आते हैं। यानी ध्वनि की तरंगों का गमन जो है वो रात्रि में ज्यादा सही तरीके से होता है। और इसीलिए हमारे साधक लोग, भक्त लोग बीज मंत्रों का उच्चारण, बीज मंत्रों के उच्चारण से जो साधना है वो रात्रि का समय अच्छा माना गया। अब नवरात्रा का समय यही क्यों रहता है? कई बार प्रश्न आता है, कोई भी कार्यक्रम उत्सव हमारे जो हैं विशिष्ट समय में क्यों रहते हैं? तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर काटती है तो 4 अवस्थाएं ऐसी आती है जो जिसको संधि काल बोलते हैं। 360 डिग्री का जो सर्कल है
उसमें 90-90 डिग्री पर 4 अवस्थाएं ऐसी आती है पृथ्वी की जो संधि काल मानी जाती है, और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय ये जो 2 नवरात्रा है, अश्विनी माघ वाला और चैत्र मास वाला, ये संधि काल होता है। और संधि काल के समय मौसम में परिवर्तन आता है, बहुत सारे रोगाणु बढ़ते हैं, शारीरिक शिथिलता आती है, मन में उद्वेलन, अशांति का निर्माण होता है। तो इन सब लक्षणों को के कारण जो परिवर्तन आता है, उन पर नियंत्रण करने के लिए, संयमित करने के लिए, उनमें संतुलन बनाने के लिए नवरात्रा 9 दिन तक लगातार उपासना करना, उसका मतलब 1 मिनट बीच में अनम्यूट मत हो कोई, निरंतर साधना करना, इसका अपना एक महत्व रहता है। इन 9 दिनों के अंदर हम शरीर को स्वस्थ बनाने में, हमारे मस्तिष्क को प्रबल बनाने में और पर्यावरण की शुद्धि के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने चाहिए। नवरात्र में एक रूपक ये भी माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वो 9 द्वारों से बना हुआ है, और 9 द्वारों के भीतर शक्ति का संचार करने का काम माँ दुर्गा करती है। तो माँ दुर्गा सभी इंद्रियों को अनुशासन में रखकर स्वच्छता बढ़ती है, मन, मस्तिष्क, आत्मा और स्वास्थ्य, इनमें तारतम्य स्थापित करती है और निरंतर शक्ति का प्रवाह करती है। तो वो जो शक्ति का प्रवाह करने वाली माँ दुर्गा है, उसका की उपासना करने से हमारे अंदर सभी तरह की शक्ति का संचय 1 साल भर के लिए हमारे पास हो जाता है। केवल शरीर का ही नहीं, तो प्रकृति का संतुलन भी इन्हीं दोनों समय में ऋतु परिवर्तन होता है। अनेकों तरह के नया जीवन, जैसा आपने देखा होगा कि कुछ फल कुछ ऋतु में होते हैं, कुछ फल अन्य ऋतु में होते हैं। तो प्रकृति का जो संतुलन है उसका समय भी ये नवरात्रा का समय होता है। तो नवरात्रा का अपना एक विशिष्ट महत्व रहता है। और माँ दुर्गा के बारे में कहा गया है कि भगवान स्वयं शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर रूप बनाकर ऐसा 2 भाग, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और नारी का बनाया। तो सृष्टि के अंदर जितने भी पुरुष और नारी, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य जीवन हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधे हो, हर एक के अंदर नर और मादा ऐसा 2 स्वरूप रहता है, और दोनों ही पूजनीय है। भगवान शंकर का जितना महत्व है उतना ही शक्ति माता का भी महत्व है। इन दोनों के कारण ही प्रकृति में संतुलन, प्रकृति का विकास निरंतर होता है। तो जैसे कुछ उत्सवों के अंदर को हम दिन में मनाते हैं, पुरुष प्रधान रहते हैं, तो कुछ उत्सव हम नारी प्रधान, मातृशक्ति प्रधान मनाते हैं, और उनमें से नवरात्रा एक है। अब समय समय पर जैसे ईश्वर ने विभिन्न रूपों के अंदर आकर मनुष्य जाति का मार्गदर्शन किया, उनका सहयोग किया, संकटों को दूर किया, ऐसे ही माँ शक्ति, माँ दुर्गा विभिन्न रूपों के अंदर समय समय पर प्रकट होती है, और अपना पूरा इतिहास भरा पड़ा है। विभिन्न रूपों के अंदर हमारा सहयोग करती है। हमने देखा होगा, सुना होगा, अनेकों महापुरुषों की इष्ट माताजी रहे हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, वो माताजी से डायरेक्ट प्रत्यक्ष वार्ता करते थे। शिवाजी जब युद्ध में गए तो माँ भवानी ने उनको प्रत्यक्ष प्रकट होकर तलवार भेंट की। तो प्रकृति के अंदर पुरुष और माता, ये दोनों विद्यमान रहती है, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितना सहयोगी माँ होती है उतना पुरुष नहीं होता है। घर के अंदर भी देखा होगा कि हम माँ को प्रथम शिक्षक के रूप में मानते हैं। व्यक्ति के विकास में सबसे ज्यादा महत्व
सबसे ज्यादा सहयोग माँ का होता है। तो इसी नाते हम नवरात्र के दिन माँ की आराधना करते हैं। इवन बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करने का काम नवरात्र के दिन, विशेषकर रात्रि के दिन रहता है। और जो भी आप में से कुंडली जागरण का प्रयत्न करे, अभ्यास करते होंगे, उनके लिए नवरात्रा बहुत ही अति विशिष्ट दिन रहते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो हर नवरात्रा निश्चित रूप से करते ही करते हैं। इवन एक बार जब वो अमेरिका गए थे तो नवरात्रा के अंदर गए थे, तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि भी मैं नवरात्रा तो करूंगा, 9 दिन तक निराहार रहूंगा, केवल पानी पीऊंगा। तो इस तरह का संकल्प, ये मन शुद्धि, शरीर शुद्धि, आत्मिक विकास, इन सब के लिए इस चीज का बड़ा महत्व है। अब हमारे देश के अंदर 51 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ की भी अपनी कहानी है। प्रभु शिव ने की पहली शादी माँ शक्ति से हुई थी। ये आपको सब ज्ञान है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और सती माँ के पिता ने शिव जी का जब अपमान किया, तो सती माँ हवन में, कुंड में कूद कर उन्होंने अपना प्राण दे दिया था। और शिव जी उस शव को लेकर पूरे देश के अंदर घूमे थे। तो ऐसा कहते हैं कि उस 51 स्थानों पर उनके अलग अलग भाग, शरीर के पार्ट गिरे थे, तो वो 51 शक्तिपीठ है। तो नवरात्र के दिन अधिकांश भक्तजन इन 51 शक्तिपीठों पर जाकर साधना करते हैं। एक चुंबकीय प्रभाव रहता है हर स्थान का, जैसे अलग अलग जो अपने मंदिर हैं उनका अपना एक चुंबकीय प्रभाव रहता है, साधना का एक स्थल रहता है। ऐसे नवरात्र के अंदर इन 51 शक्तिपीठ पर आराधना, सिद्धि का प्रयत्न, कुंडली जागरण का प्रयत्न का विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा जो लोग 51 शक्तिपीठों के स्थान पर न जा पाए, तो पूरे देश के अंदर माँ शक्ति का, माँ दुर्गा के मंदिर रहते हैं, शिव जी का मंदिर होता है। इन स्थानों पर जाकर आराधना की जा सकती है। अब शिवरात्रि के दिन जैसी अपनी श्रद्धा, जैसी अपनी शारीरिक शक्ति, जैसी अपनी निष्ठा, उस हिसाब से कोई भी प्रकार, जैसे मैंने बताया तप, हवन, यज्ञ, बीज मंत्र का उच्चारण, ऐसे साधना के अनेकों स्वरूप हैं। इन स्वरूपों से हम साधना कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति प्रदत्त ये जो समय है, इसका बहुत अधिक महत्व है। ये एक तरह से सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर काटती है, उसका एक संधि काल है। संधि काल का मतलब एक काल से दूसरे काल में परिवर्तन का जो काल होता है, वो संधि काल होता है। और उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और जब, जैसे आप एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो जाते आप क्या करेंगे, उस घर को व्यवस्थित करते हैं, अपने हिसाब से जमाते हैं। रसोई में क्या सामान रखा जाएगा, ड्राइंग रूम में क्या सामान रखा जाएगा, कौन सा स्थान कहाँ रखा जाएगा। ऐसे ही संधि काल के अंदर आने वाला जो समय है, उसको व्यवस्थित रूप से वो रहे। एक काल से जब दूसरे काल में हम जा रहे हैं, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जा रहे हैं, तो उसका की तैयारी करना, हर काल का शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति का पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वो जो हम एक काल से दूसरे घर में जा रहे हैं, जैसे घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से 2-4 दिन हमारा उस घर को व्यवस्थित करने में लगता है। तो ऐसे ही हर संधि काल के अंदर हमको हमारे जीवन को, हमारी प्रकृति को एक व्यवस्थित करना, संयमित करना, आने वाला साल भर के लिए शक्ति का संचय करना, ये एक नवरात्रि का अति विशेष महत्व है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी। बहुत सुंदर भैया, आपने देवी माँ के लिए 9 रूप की बहुत सुंदर व्याख्यान आपने किया। थैंक यू सो मच।